ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को नहीं। अभिमानी को केवल वक्त ही समझाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य देव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक धनु राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो सूर्य देव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, यह 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन जब भी सूर्य देव अग्नि तात्विक राशियों में गोचर करते हैं, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन तीनों में से किसी भी राशि में जब सूर्य देव गोचर करते हैं तो बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली बन जाते हैं। उस समय उनका गोचर बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ऊपर से जब किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वह और भी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ठीक इसी प्रकार का नज़ारा अब गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, धनु राशि जो देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है उसमें सूर्य देव गोचर करेंगे और सूर्य के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर सूर्य महाराज आपके जीवन में चमत्कारिक तरीके से आपको इस समय परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे सूर्य देव धनु राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और सूर्य देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्य देव को शास्त्र में मुख्य रूप से आत्मा का कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन सूर्य देव सिर्फ आत्मा के कारक ग्रह नहीं होते बल्कि हमारे जीवन के कई पहलुओं पर अपना अधिकार रखते हैं। जैसे कि सूर्य देव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। आप जो भी कार्य करेंगे, अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव बलवान, मजबूत और शुभ अवस्था में होंगे तो आप जो भी कार्य करेंगे वहां पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। न सिर्फ कार्य स्थल पर सफलता की प्राप्ति होगी बल्कि सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सूर्य देव जो होते हैं वह मुख्य रूप से ऊर्जा के कारक होते हैं, तो ऐसे में आपके जीवन में सभी प्रकार के क्षेत्रों में ऊर्जा का संचार सूर्य देव की कृपा से होता है। जब भी जन्म कुंडली में सूर्य देव बलवान होते हैं तो व्यक्ति को तो उसके कार्य क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में सफल बनाते ही हैं, साथ में उसके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि कर देते हैं। सूर्य देव की कृपा से ही व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर आसीन होता है। सूर्य देव की कृपा से ही व्यक्ति को मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य महाराज कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपके जीवन को अंधकारमय बना देते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल लाइफ हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बावजूद आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होती। इसके अलावा सूर्य देव जब कमजोर होते हैं तो उस कंडीशन में नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित समस्या दे देते हैं। इसलिए सूर्य देव का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। आपको बता दें, सूर्य देव जो होते हैं वह आपके लिए वैसे तो कोई योग कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन फिर भी सूर्य देव यहाँ पर आपके जीवन में कई प्रकार से लाभ की स्थिति क्रिएट करने वाले साबित होते हैं। क्योंकि सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और इस समयावधि में सूर्य देव का जो गोचर है वह आपके अष्टम भाव में होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बन करके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या तो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपको कई मामलों में सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे।
सबसे पहले तो यह आपके जीवन में अचानक ही धन आने के मार्गों को खोलेंगे। जी हाँ, आप जो भी कार्य करते हैं वहाँ से आपको इस समय बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी इनकम के रूप में। साथ ही अगर आपका पैसा किसी जगह पर लंबे समय से रुका हुआ है तो उस पैसों की प्राप्ति आपको सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस समय होने वाली है। आपको बता दें, आपका अटका हुआ कार्य अचानक ही पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। इस समयावधि में आपको किसी ऐसे क्षेत्र में अचानक सफलता की प्राप्ति होगी जिसके बारे में अभी तक आप आशा छोड़ चुके थे। तो वहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियों और समस्याओं को दूर करने के साथ ही आपको इतना ज़्यादा मजबूत और बलशाली बनाएंगे कि आप अपने जीवन में हर एक चुनौतियों का डट कर सामना करेंगे और उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण जो लोग रिसर्च के फील्ड में कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं, तो उन लोगों को इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। सूर्यदेव अपनी सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे कुंडली के, तो ऐसे में आपकी वाणी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। इस समय आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी आपको न सिर्फ मान सम्मान दिलाएगी, बल्कि लोगों के लिए आप इस समय एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। हालांकि थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। जिस भाव में होते हैं और जिस भाव को देखते हैं उन भावों में रिश्तों से संबंधित विच्छेद पैदा कर देते हैं। तो ऐसे में थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकती है, लेकिन धन के मामले में यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय आपका रुका हुआ पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में धन को संचित कर पाने में आप कामयाब रहेंगे। आपको पैतृक संपत्ति का पूर्ण रूप से लाभ मिलने वाला है। इस समय भौतिक सुख सुविधाओं में आप थोड़ा बहुत धन खर्च कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस समय निवेश कर सकते हैं। वहां पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। खास करके अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई जमीन खरीदते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वह आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक साबित होगा। यहाँ पर सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में हर क्षेत्र में लगभग आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, चाहे कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से हो, संतान के क्षेत्र से, भाग्य के क्षेत्र से या फिर करियर के हर क्षेत्र में सूर्य और देवगुरु बृहस्पति इस समय आपको बेहतर परिणाम देने का प्रयास करेंगे। फिर भी सूर्य देव की इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और मजबूत बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और रविवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए, उनसे बात कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए। साथ ही साथ सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले जल में आपको एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें जल देना है। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।